क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र प्रेतात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, आपके बेटे बेटियों को, अपने आप को, अपने घर को, अपने इस छोटे से परिवार को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, कवर कीजिए, सील कीजिए। कोई भी दुष्ट की उक्तियाँ, दुष्ट की बातें, दुष्ट का गढ़ हमारे जीवन, हमारे घर परिवार, शरीर प्राण आत्मा में काम ना करे। यार आज का वचन जब हम पढ़े सुने 100 गुना फल लाए, इसके योग बनाइए। प्रार्थना यीशु के नाम पर आप पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे, है तुझसे कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा सिफा तुझसे हो, यहोवा राफा एलोहीन है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप दयालु हति करुणामयी हैं, विलंब से क्रोधी हैं, आप दया के सागर हैं, दया के धनी, दया के ओ परमेश्वर आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं। ओ परमेश्वर आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। प्रभु आज का वचन 100 गुना फल लाए, बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बाप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना समय गवाए, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मुंह, जीभ और होठ। ठीक है, आज एक वचन मेरे साथ और निकालेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10, और हम पढ़ेंगे 11 से। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10, नीति वचन अध्याय 10, पद संख्या
11 से पढ़ेंगे। आमीन। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10, पुराना विधान, पेज नंबर 935। ठीक है, मैं आप लोग के लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, सद्धर्मी का मुख जीवन का स्रोत है। सद्धर्मी का मुख क्या है? जीवन का स्रोत है। अच्छा, कैसे? वो कैसे जीवन दे सकता है? अरे भाई, जब धर्मी जन के मुंह से बात निकलती है तो आप बुराइयां छोड़ते हो, आप दुनिया के सारे कर्म कांड गलतियां छोड़ देते हो। धर्मी जन के मुंह से जो बात निकली थी, मेरे लिए मिली मुझे, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर तुम इसे नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को नाश करेगा। याद रखिएगा, उनकी बातें सुनकर, ये परमेश्वर का वचन था, फलाना आदमी ने, किसी ने नहीं बोला। हमने उस समय जब उनका वचन सुना, हम अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो गए, और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सद्धर्मी का मुख जीवन का स्रोत है, किंतु विधर्मी के मुख से हिंसा भरी है। विधर्मी के मुख में क्या भरा है? हिंसा। सधर्मी क्या कर रहा है और विधर्मी क्या कर रहा है? विधर्मी के मुंह से सिर्फ हिंसा की बातें निकलती है, लड़ाई झगड़े की बात निकलती है, इधर उधर की बात निकलती है, जो नहीं करना चाहिए उन सबको करने की बातें निकलती है। ठीक है, ये है शब्द। कहीं जैसे मैंने बनाया, शब्द ही है जो जिला भी देता है और मार भी देता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मारने की बातें चल रही है, और सिर्फ और सिर्फ जिलाने की बात धर्मी लोग करेंगे। तो कितने धर्मी लोग हैं आपके आसपास? पहले ये देखिए, कितने धर्मी हैं जो आपको ऊंचा उठाएंगे, चलना सिखाएंगे, बुद्धि की बातें बताएंगे। हाँ, आप कहोगे कि शायद कुछ नहीं, लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है, जब आपके आसपास आपके सियाने बुजुर्ग लोग जब आपको किसी बात पे चार बात सुनाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं शब्दों के द्वारा, ठीक है, पर वो शब्द चिपकेंगे नहीं। याद रखिएगा, वो शब्द आपको चिपकेंगे नहीं, आपको चुभेंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा वो शब्द आपको जीने का एक नया मार्ग देंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर के बुजुर्ग, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये जितने कोई होते हैं ना आपकी जॉइंट फैमिली में, याद रखिएगा कभी वो आपको बुरा नहीं चाहते। इसलिए वो जो कुछ बोलते हैं उसे आपको मानना है और उसके अनुसार चलना है। और याद रखिएगा, जब धर्मी जन बोलता है तो परमेश्वर भी उसकी सुन के क्या कर देता है? आशीषों में उसकी बातें बदल देता है। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन का मुख जीवन का स्रोत है। हाँ, जब धर्मी जन बातें करते हैं, याद रखिएगा, मरने का मन नहीं करता, मरना छोड़ दो और क्या करो? अब जीवन जीना शुरू करो। तो ये कौन है? ये सधर्मी व्यक्ति है जो उसके मुंह से शब्द निकला और जीवन की ओर ले गया, आपको मरने का कगार कैंसिल हो गया। लेकिन दूसरा पहलू क्या कह रहा है? किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। उसके मुंह से कोई अच्छी बातें नहीं निकलती, वो लड़ाई झगड़े, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, डाह की बातें खाली करता है। इसलिए हिंसक ना बने और आप अपने घर पे किसी को गुस्सा ना दिखाएं, नम्रता और दीनता में जीवन जिए, और हिंसक, लड़ाई लड़ने वाले, लड़ाई करने वाले, काट कूट करने वाले आप नहीं बने। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटी बने। सब कहें आमीन। आइए आगे वचन कहता है, 12 वचन कह रहा है, बैर झगड़े को बढ़ावा देता है। बैर, पुराना गुस्सा, पुराना लड़ाई झगड़े को क्या करता है? बढ़ावा देता है। किंतु प्रेम सभी पाप ढांक देता है। आमीन। किंतु प्रेम जो है, प्रेम इतनी अच्छी बात है, प्रेम इतना महान है। कह रहा है कि सब बातें बकवास के ही काम में आती हैं, लेकिन प्रेम जो है ना, सारी गलतियां ढांक देती है। प्रेम इतना बड़ा चीज है। फिर से पढ़ते रहो, बैर झगड़े को बढ़ावा देता है। अगर बैरी है कोई, यार बैर रख रहा है, वो कहीं भी मौका पाएगा, याद रखिएगा, झगड़ा बढ़ाने के चलते कुछ भी बोल देगा। लेकिन हमारा प्रेम जो परमेश्वर कहता है, किंतु प्रेम सभी पाप को ढांक देता है। प्रेम के सामने कोई पाप नहीं रह जाता, वो ढांक दिया जाता है। आगे 13 वचन कह रहा है, बुद्धिमान के शब्दों में प्रज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की
मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुद्धिमान के शब्दों में प्रज्ञा का निवास है, बुद्धि का निवास है, ज्ञान का निवास है, ठीक है। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं, जो बुरी चाल चलते हैं, बुरी बात बोलते हैं, उनके लिए भैया पीठ उनका तैयार है और परमेश्वर के लठ उनको पीटेंगे और बजेंगे उनके ऊपर। बुद्धिमान के शब्दों में प्रज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। किंतु लोग क्या करते हैं? पीठ के ऊपर मूर्ख के लाठी मारते हैं। इसीलिए आप मूर्खता को छोड़ो, ईर्ष्या जलन को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, पाप को छोड़ो, व्यभिचार को छोड़ो, नशा को छोड़ो। हाँ, इन सब को जब आप छोड़ के साइड हो जाओगे और खुदा से कहोगे प्रभु मैं पूरी रीति से सरेंडर होकर तेरे पास आया हूँ, अब मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, उठना बैठना सिखा। मैंने खूब अपनी मन मर्जी चला ली, मैंने वो किया जो मुझे कभी नहीं करना था। मैं जब भी अपना दिमाग, अपना बुद्धि लगाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने धोखा खाया। लेकिन नहीं, ऐसा करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और वो पीठ पर लाठी खा लेते हैं। आगे वचन कहता है बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार क्या करते रहता है? भरते रहता है। उसे पता है कि मैं बुद्धिमान हूँ तो मुझे कितना भी ज्ञान मिल जाए वो कम लगेगा, इसीलिए अपने ज्ञान का भंडार वो फुलफिल करते रहता है, वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है अपने ज्ञान में, अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में, वो रुकता नहीं है, बढ़ते जाता है। इसीलिए बुद्धिमान की बातें हो रही है। क्या बातें हो रही है? वचन कह रहा है बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। सोच के देखिए, धर्मी जन तो धर्मी बातों को, धर्म के कामों को क्या करते हैं? और बढ़ावा देते हैं। लेकिन मूर्ख जन क्या कर रहे हैं? मूर्ख का बकवाद, जो बक करते हैं ना मूर्ख लोग, है ना, उनका बकवाद क्या कर रहा है? उसके विनाश का कारण बनता है। मूर्ख लोग जब बकवास करते हैं तो अपने ही पैर पे टाला मार लेते हैं और उनके लिए वो विनाश का फंदा बन जाता है, जिसका कोई लेखा और लेने वाला और देने वाला कोई नहीं रहता। सीधे एक गलती और आप बकवादी करेंगे तो आप तो जान रहे हो, आपको पहले से बताया गया है कि अगर आपको बहुत आशीष कम टाइम में चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आप दूसरों की बुराई ना करो और मजाक मत करो, ऐसे ही एरो मजाक। याद रखना, आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आप आशीषित होंगे, बहुत बढ़ेंगे। तो मूर्खों के लिए नहीं था, जितने आज बैठे हैं वचन सुने उनके लिए है कि अगर आपको बहुत आशीष से जल्दी टाइम चाहिए, कम समय में चाहिए, तो आप एक काम करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे, दूसरों की चुगली नहीं करना करेंगे, फिर देखिए कितना आप तरक्की करते जाओगे। फिर से एक बार पढ़ते रहो, बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। ठीक है, आप समझ गए? मूर्ख अपने लिए विनाश का कारण बनता है, बड़े ही विनाश का कारण मूर्ख व्यक्ति बन जाता है। आगे, धनी की संपत्ति उसके लिए किला बंद नगर है, कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। ठीक है, हम लोग 14 वचन तक देखे हैं, 15 वचन हमारे लिए नहीं है, मैं आगे पढ़ गया बस, तो माफी चाहूँगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि धर्मी, बुद्धिमान, ज्ञानी, भंडारी, ये सब बातें जो चल रही हैं किन के लिए हैं। आप बैठ के सोचिएगा, क्या हम इन धर्मियों की तरह जो वचन आज हमारे लिए निकला था, जो वचन सुनाया गया हमें पढ़ के, क्या इनकी तरह हमारा जीवन है धार्मिकता में? क्या हमारे जीवन में इतनी धार्मिकता है कि हम ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ लेते रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान में ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना हिस्सा, ना जलन रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं और आप वो व्यक्ति हैं कि आप लड़ते झगड़ते नहीं, ईर्ष्या नहीं करते और ज्ञान में बढ़े जाते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर के राज्य से ज़्यादा दिन नहीं होगा वंचित होने में जो लोग मूर्खता करते हैं। लेकिन आपको तो परमेश्वर अपना राज्य देगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के राज की बातें, उसके ज्ञान भेद की बातें, उसकी बुद्धि की बातें, उसकी प्रज्ञा की बातों को आपने छोड़ा नहीं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं,
याद रखिएगा, वो बकवास करने वाले पहले से थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। उनका काम है बकवास करना और हमारा काम है उस बकवास को ना सुनना। आमीन। तो किसी का बकवास सुनने से अच्छा है कि आप ना सुनो। लोग कितना भी आके आपके सामने किसी दूसरे का रोना रोते रहे, बोलिएगा भैया जिसका रोना है उसके कान में जाके रो, हमारे कान में मत रो। क्यों? क्योंकि कल के दिन परमेश्वर कह रहा है कि उनके साथ हम मूर्ख बनेंगे तो परमेश्वर पीठ में लाठी छोड़ देता है, और फिर वो लोग जिनके विषय में हम बात करेंगे वो फंसेंगे, वो कल के दिन हमारे सर पे आके बैठ जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे विषय में बात किया। फिर तो जान ही रहे कि आगे आने वाले दिनों में, बीते हुए दिनों आपने बहुत कुछ झेला है, तो ये सब दिन देखना ना पड़े कि आप विधर्मियों की तरह जीवन जी के परमेश्वर के हाथ से मार खाएं। इसीलिए सब लोग इस बात का ख्याल रखें कि आप सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपके मुख से हमेशा अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, प्रज्ञा की बातें, बुद्धि की बातें, विवेक की बातें निकले, और हमेशा दूसरों का जीवन बनाने वाला, संभालने वाला, बचाने वाला बने। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज छोटे से मैसेज से मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है अभी वचन डालने में, और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम प्रभु के भवन में चले गए थे। आज हमारा सैटरडे प्रेयर रहता है, तो सैटरडे प्रेयर में हम उधर से लौट के आने में थोड़ा लेट होता है, इसलिए हम वचन डालने में थोड़ा देरी कर दिए हैं, इसलिए क्षमा चाहूँगा। तो आइए मैं आप सबके लिए मैं अंतिम प्रार्थना करूँगा, और अंतिम प्रार्थना में आप अपने हृदय को, अपने मन हृदय को खोलिएगा, प्रभु के सामने रखिएगा, ताकि वो आपको बचाए, आपको मूर्खता से बुद्धिमान की ओर लेके जाए, आपकी कमी घटियों को हटा के भरपूरी की ओर लेके जाए, आपके जीवन की सारी तकलीफ़ों को हटा के आनंद की ओर लेके जाए, और आपकी गरीबी दूर करके अमीरी की ओर लेके जाए, ताकि आप उसके राज को सपोर्ट करें। आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हे पिता, इस घर के लिए अपने आप को, अपनी पति बेटी को आपके बलवंत हाथों में देता, अपने लहू में छुपाइए, कब्र मसा सील कीजिए। कोई भी दुष्ट की उक्तियाँ, दुष्ट की बातें, दुष्ट का गढ़ परमेश्वर पिता यहाँ काम ना करने पाए। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, शैतान की सारी ताकत को मैं कैंसिल करता हूँ। तेरे बेटे बेटियों के जीवन से, उनके घर पर परिवार के जीवन से, उनके बच्चे नाती पोते सबके जीवन से खुदावन ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम से। और रिबाला खांदोरी हान तेरे निमेशी हाला हो रहा तरड़बो। ओ प्रभु, तेरे बेटे बेटियों को मैं तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में मसा कर, अभिषेक कर, सील कर खुदावन। कोई भी शैतान की ताकत तेरे बेटे बेटियों को छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने उन बेटे बेटियों के लिए जो आत्म परमेश्वर अगुआ मुझे मानते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सृष्टि के लिए जो परमेश्वर तू उनके लिए सृजा है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर ओ प्रार्थने ने मासा अल्लाह खुर्रा हंदे। ओ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर। हे परमेश्वर दया कर दया कर दया कर। हे खुदावन दया कर, उनकी सुधि लेना, उनके जीवन की सारी कमी घटी को दूर करना, पवित्रताई और खराई में चलने वाले हो सके इस योग बनाना। हे परम प्रधान परमेश्वर, हे अदर और रबादा तीरे ने मोसे हले बोरे खेरे मोन दे रे दे रे बोर खेरे बोरी अंदर रे बेतरे खेरे बोर हंदर नमा लिब्री गेटे 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 हुरा बल खरा मोन दर नमसी अलवाल तेरे बोरी अंदर रे। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहता हूँ राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, 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 तारीफ हो। ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, आपके बेटे बेटियों को भी आपके बुलंद हाथों में देता हूँ। परमेश्वर हमें संभालिए। ओ परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ चलते जाइए, पाप गुनाह से दूर रहिए, अपने मुख पर पहरा बिठाइए। प्रभु से कहिए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मुझे पवित्रताई और जीवन खराई में जीवन जीना सिखा, ताकि हम बचे, आने वाली हमारी पीढ़ी भी बचाई जाए। आमीन। तो आइए आप सब प्रभु में बने रहें और एक मन एक चित होकर चलें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
प्रभु की आशीष सदा आप में बनी रहे। धन्यवाद।